हाय गाइस। जब से ये लॉकडाउन एंड कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो कुछ कंपनीज या कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आई एम अ स्टूडेंट एंड मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था अलग अलग ऐप पे। देन एक दिन मेरे पास एक कॉल आया। तो वो कॉल था रिगार्डिंग की टेली कॉलिंग जॉब। एंड उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टेली कॉलिंग की जॉब है, हमारी कंपनी का नाम है या वो वेदांत ग्रुप ऑफ फाइनेंस। एंड हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं लोगों का, ठीक है। और हमारा ना कोलैबोरेशन है अपस्टॉक, ज़ीरोदा, ऐसी कंपनीज़ के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, ठीक है। एंड तो हमारा जो जॉइनिंग प्रोसेस है ना, उसके अंदर हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो आप लोगों का काम भी यही होगा, आप लोगों का काम भी टेली कॉलिंग का होगा। एंड आपको भी लोगों को कॉल करके यही बोलना होगा कि हमारे यहाँ जॉब है, मतलब जो उन्होंने बोला आप, जो हमने बोला आपको भी वही करना होगा। एंड मतलब लोगों को हमारी कंपनी के साथ जोड़ना होगा और उनका जॉइनिंग प्रोसेस में डीमैट अकाउंट खोलेगा। तो ठीक है, मुझे लगा कि ओके इनका कोलैबोरेशन होगा। उस टाइम मुझे भी ये डाउट आ गया था यार कि ठीक है, वो मुझे जॉब के लिए कॉल कर रहे हैं, मेरा भी आगे यही काम होगा कि मैं भी लोग को जॉब के लिए कॉल करूँगी, फिर उनका भी आगे वही काम होगा। मैंने सोचा चलो इनका मोटिव डीमैट अकाउंट खोलना है, अगर इनका कोलैबोरेशन है तो दैट्स ओके, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और मैंने ठीक है, फिर इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट खोला। इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट खोला। एक नहीं खोला, इन्होंने 3 डीमैट अकाउंट खोल दिए मेरे अलग अलग जगह पे, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने मुझको ट्रेनिंग भी दी फ़ोन कॉल पे। वो भी बहुत बोलने के बाद उन्होंने मुझको ट्रेनिंग दी, कॉन्फ्रेंस पे लेके जिनको भी ट्रेनिंग देनी थी तो इन्होंने ट्रेनिंग दी 2 दिन फ़ोन कॉल पे 10-10 मिनट की। एंड देन मैंने जब और ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम था, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम था, कभी कोई ऑफिस से नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा वर्क फ्रॉम होम। फिर मैंने नेक्स्ट डे से काम स्टार्ट कर दिया। एंड पहले दिन मैंने किया, ठीक है। इन्होंने मुझे डेटा दिया, मैंने कॉल्स लगाए कुछ लोगों को। फिर नेक्स्ट डे फिर से सेकेंड डे जब मैंने किया तो किसी क्लाइंट ने, जिस एक को मैं कॉल कर रही थी, ठीक है, उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मतलब उन्होंने पूछा मुझसे कि या इस कंपनी का एड्रेस क्या है, ऑफ़िस क्या है, ऑफ़िस कहाँ है, मैं ऑफ़िस विज़िट कर लेती हूँ। वो अपनी जगह सही थी, ये क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में आए थे। लेकिन एक है यहाँ पे नेहा मैम, वो हायर करती है लोगों को, तो ये क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में आए थे, लेकिन यही बोल के उन्होंने टाल दिया था नोएडा में है और ये वर्क फ्रॉम होम है, कभी आपको ऑफिस में विज़िट करना, तो यही बोल के टाल दिया। तो मुझे उसके टाइम जॉब की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया कि देखते क्या होता है। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि आप 1 वीक करके देखिए, आपको 1 वीक के भी पैसे मिल जाएंगे संडे को। तो मैं सोचा ठीक है, 1 वीक करके देख लेते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो जब मैंने एक क्लाइंट को कॉल किया तो उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे मुझसे कि इसका ऑफिस कहाँ है, ये क्या है। तो मैंने नेहा मैम से ये क्वेश्चंस पूछे कि मैम इसका ऑफिस कहाँ है। तो उन्होंने बोल दिया नोएडा सेक्टर 63, ठीक है। बस लेकिन मैंने पूछा मैम प्लीज़ कंप्लीट एड्रेस दो, लोकेशन के साथ भेजो। बहुत बार बोला लेकिन इन्होंने मुझे कभी कोई कंप्लीट एड्रेस नहीं भेजा। मेरे दिमाग में एक शक हो गया कि ये कंपनी है भी या नहीं। और ये कभी अपनी कंपनी का नाम बोलते हैं वेदांत ग्रुप ऑफ फाइनेंस और कभी बोलते हैं ड्रीम फाइनेंस, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, लोगों से बात की, तब मुझे पता लगा कि इनकी असलियत में कोई कंपनी है ही नहीं, तो ये लोकेशन भेजेंगे भी क्यों। इन्होंने कोई कंपनी एक्चुअली में बनाई नहीं रखी। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, हो सकता है ये अपने नकली नाम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। मुझे धीरे धीरे पता लगा लोगों से बातचीत करके कि ये रेफरल लिंक से पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने अपने रेफरल लिंक बना रखे हैं
जैसे ये अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है, मोतीलाल ओसवाल है, 5 पैसा है, इन पे रेफरल एंड अर्न का मेथड होता है अर्न करने का, ठीक है। तो इन्होंने अपने रेफरल लिंक बना रखे हैं जिससे ये लोगों के डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो जिससे इनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये जो भी टेलीकॉलर्स हायर करते हैं ये उनको देते हैं पर क्लाइंट 100 रुपीज़, ठीक है। और इनको होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये लोगों को बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनका कोई कोलैबोरेशन नहीं होता इतनी बड़ी कंपनीज़ के साथ, ठीक है। मैंने इनके बारे में गूगल पे सर्च किया, मुझे एक इंस्टाग्राम पेज मिला जिस पे सिर्फ 40 तक कुछ फॉलोवर्स हैं। एक फ़ेसबुक पेज इन्होंने बना रखा है, ठीक है। एक बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं मिला। और एक जब भी आप इनसे इनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांगोगे, ये इन्होंने एक वेबसाइट या आई वुड से कि एक ब्लॉग टाइप सा बना रखा है जिस पे इन्होंने कुछ 3-4 आर्टिकल्स लिख रखे हैं। और उस कंपनी की वेबसाइट के अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे जहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं चाहती तो मैंने इनसे जब इतने सारे क्वेश्चंस रेज़ किए, ये नेहा मैम एंड एक और ये जो गोपाल झा जो अपने आप को इस कंपनी का फाउंडर बोलता है, जो कि एक्चुअल में कोई कंपनी है ही नहीं, ठीक है। इनसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा था जिसमें मतलब टेलीकॉलर्स का ग्रुप था वो। तो उस ग्रुप में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। तो इन्होंने बहुत रूडली बिहेव किया कि टोटली वर्क फ्रॉम होम है, आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो कहीं और ढूंढ लीजिए, निकल जाइए, आपको इतनी दिक्कत है तो। और मुझे उस ग्रुप से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, अगर आप इनसे इतने क्वेश्चंस रेज़ करोगे तो ये लोग आपको ग्रुप से निकाल देंगे, ठीक है। और जॉब से निकाल देंगे, जॉब है ही नहीं है, एक्चुअली में जॉब नहीं है। तो मुझे 2 दिन मैंने इनके लिए काम किया, मुझे समझ आ गया कि ये फ्रॉड है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। ये लोगों से पैसे नहीं ले रहे, लेकिन ये लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी, आपके पास कोई ऐसा कॉल आए कि हम इस कंपनी से हैं एंड हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, हमारा कोलैबोरेशन है इन कंपनी के साथ, आपको भी ये करना होगा, तो यार ठीक है, आप साफ मना कर दीजिएगा। उन टेलीकॉलर्स को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि सच में उनको भी कुछ नहीं पता होता। जैसे मैं भी इनके लिए काम कर रही थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने 2 दिन काम किया, उसके बाद मुझको पता लगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आए तो आप उन टेलीकॉलर्स को अवेयर करिएगा, बताइएगा इनका जो स्कैम चल रहा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड एक और चीज़, ये जॉब के नाम पर बोलते हैं जॉब, एंड ये आपको कभी ऑफ़र लेटर नहीं देते। कोई एक जेन्युइन जॉब होगी ना तो उसमें आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा, और उस कंपनी का नाम अगर आप टाइप करोगे तो फ्रंट में गूगल पे एड्रेस आ जाता है। ये जो अपने आप को कंपनी बोलते हैं, इसका कोई इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। आप इनसे क्वेश्चंस रेज करोगे ना तो ये यही बोलेंगे, मैंने जैसे बोला अपनी वेबसाइट इन्होंने जो ऐसे ही बना रखी है वो दे देंगे, जिस पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बोलेंगे नहीं तो गूगल पे सर्च करो, ठीक है। और गूगल पे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मुझे पता है, और बहुत लोगों को जॉब की ज़रूरत है, मुझे भी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि आप वीकली भी कर सकते हो, अगर आप 1 वीक करके देखिए आपको नहीं पसंद आया तो छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं 1 वीक करके देख लेती हूँ, ठीक है। तो ये सोच के मैंने ज्वाइन किया था, एंड मुझे उस टाइम बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन जब मुझे ये पता लगा तो मैंने इनके लिए बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। और मैं चाहती तो मैं खुद ये सब छोड़ के, ठीक है, मैं साइड हो सकती थी, बट मुझे लगा कि जैसे मैं इनके चक्कर में फंसी वैसे और कोई और ना फंसे, ठीक है। और इन लोगों का ये जो स्कैम है ना एक तरीके का, वो बंद होना चाहिए। इसलिए अब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं यही बोलूँगी कि बी अवेयर, डोंट बी फुलिश, ठीक है। जब भी कोई आपको ऐसे जॉब के ऑफ़र आए ना
भले ही वो आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, लेकिन उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, कंप्लीट रिसर्च करिए, उसका ऑफिस वगैरह देखिए, गूगल पे आपको एड्रेस कोई मिल रहा है या नहीं, उस कंपनी की वेबसाइट देखिए, ठीक है। एंड देन यस बोलिए जॉब के लिए। एंड मैं यही बोलूँगी, उन टेली कॉलर्स की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनको सच में नहीं पता होता कि उनके साथ भी क्या हो रहा है, उनको नहीं पता होता। वो बस जैसे उनको भी जॉब चाहिए होती है, इसलिए वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। सो बी अवेयर, डोंट बी फुलिश। थैंक यू।